नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो नमो उवज्जायाणां नमो लोये सवसाहूर्णां एषो पञ्चनमोकार सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहं विराजो।
गुरुकुल विद्यालय कॉलेज और चिकित्सालय। वल्लभ जी तारनहार हुए, कलयुग में वो अवतार हुए। पंजाबी न पुल्लन वल्लभनु, पंजाब केसरी वल्लभनु। ओ गुरु जी ओ गुरु वल्लभ हमसे रूठ गया, गुरुदेव का साया छूट गया। हम याद में उनकी रोते हैं, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं। ओ गुरु जी ओ गुरु जी ओ वल्लभ जी तारनहार हुए, कलयुग में वो अवतार हुए। पंजाबी न पुल्लन वल्लभनु, पंजाब केसरी वल्लभनु। परशुनाथ भगवान की, बोलो श्री धर्मनाथ भगवान की, बोलो विजयानंद सूरी महाराज की, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की, बोलो श्री विजय समुद्र सूरी महाराज की, बोलो श्री विजय इंद्रदिन्न सूरी महाराज की, बोलो गच्छाधिपति श्री विजय नित्यानंद सूरी महाराज की। आइए सकल संघ गुरुदेव को बस वहीं से आगे बस गुरुवंदन। गुरुदेव को सभी सकल संग खड़े हो जाइए, गुरुवंदन। इच्छामि खमास्मनो वंदी। हाँ ये आपकी सामग्री यहाँ इस पाठ पे लगा दो। गुरुदेव के पास चढ़ा दो। हमारे सरताज, हमारे मालिक परम श्रद्धेय गुरुदेव विजय वल्लभ सूरी महाराज साहब के समक्ष ये सारी सामग्री हाँ लगा दीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ यहाँ साध्य कर लीजिए पाठ को। हाँ जी, मैंने जो नाम बोले उसमें एक नाम और है ओली का, श्रीमती शिखा जी जैन। क्योंकि सरहंद में आपका परिवार का कार्यक्रम है तो विराजो। हाँ भाई इस तरफ आ जाओ, बहन इस तरफ आ जाओ। शिरोमणि जैन संघ लुधियाना और इस पंजाब का मुकुट बना है मणि लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ। शिरोमणि जैन संघ के लिए गौरवशाली तीर्थ बना है मणि लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ। और जैसे ही इस तीर्थ का शुभारंभ हुआ और उसके बाद जैसे इस तीर्थ की प्रतिष्ठा गुरुदेव के कर कमलों से संपन्न हुई, आप और हम इस बात के साक्षी हैं कि तब से इस भूमि का भी भाग्य का उदय हो गया। ये स्थान कितने वर्षों से था, लेकिन इतना भव्य स्थान होते हुए भी इस स्थान की जो जाहो जलाली होनी चाहिए थी, जो इसकी रंग रौनक होनी चाहिए थी, जो हमारी जैन समाज के लिए इसका जो गौरवशाली स्थान होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही गुरुदेव के कदम पड़े, गुरुदेव का वासक्षेप पड़ा और जैसे ही गुरुदेव ने यहाँ पर इस भव्यतम अद्भुत तीर्थ का निर्माण करवाया और वैसे ही इस भूमि का भाग्य जग गया, सोया भाग्य जग गया। और तब से प्रतिष्ठा होते ही इस भूमि पर तप, जप, साधना, आराधना, भक्ति, व्यावच, हर तरह के धर्म के अनुष्ठान इस भूमि के ऊपर प्रारंभ हो गए। जब से परमात्मा पधारे हैं, जब से गुरुदेव पधारे हैं,
एक भी दिन ऐसा नहीं कि इस भूमि के ऊपर में तप जप आराधना साधना ना हुई हो। अब ये भूमि कितनी चार्ज हो गई है, इस भूमि की ऊर्जा कितनी शक्तिशाली हो गई है। आने वाले हजारों हजारों प्राणी जो जिस भी शुभ भाव से आ रहे हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, पद्मावती माता का दर्शन करते हैं, और इस स्थान पर आकर के उनकी जो भी मंगल कामनाएं हैं, जो भी शुभ भावनाएं हैं, वो पूर्ण हो रही हैं। हमारे पंजाब में एक ऐसे तीर्थ की वर्षों वर्षों से कमी अखर रही थी, लेकिन गुरुदेव ने हम पंजाबियों का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया, हमें भी एक ऐसा अद्भुत तीर्थ दे दिया। और इस तीर्थ के साथ साथ में इस तीर्थ के प्रभाव को बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने स्वयं ये चातुर्मास इस भूमि पर किया। नहीं तो गुरुदेव के लिए कितने क्षेत्र, कितने श्री संघ चातुर्मास के लिए तरस रहे। अभी अभी तो हम लोग दक्षिण भारत गए थे, अभी तो हम दक्षिण भारत पहुंचे थे, चौमासा किया ही था, और चौमासा उठते ही हमें उल्टे पांव वापिस पंजाब लौटना पड़ा। उसके पीछे कोई कारण था, तो आप पंजाबियों की भक्ति और पुकार और मणि लक्ष्मी धाम की प्रतिष्ठा, इतनी जल्दी गुरुदेव को वापिस लेकर के आए। बहुत सारी संघों की विनंतियां होते हुए भी, लेकिन श्री आत्मवल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट, गुरुदेव आपने इस तीर्थ का निर्माण किया है, इसका बीजारोपण किया है, अभी इसको वट वृक्ष बनाना है। वट वृक्ष ही नहीं, इसको कल्प वृक्ष बनाना है। और गुरुदेव वो तभी होगा जब आप स्वयं इस भूमि के ऊपर में चातुर्मास करेंगे। और उनकी विनती को स्वीकार करके गुरुदेव ने ये चातुर्मास मणि लक्ष्मी धाम में किया। लुधियाना से 25-30 किलोमीटर की दूरी होते हुए भी इधर अंबाला, इधर लुधियाना, इधर चंडीगढ़, इधर मालेरकोटला, संगरूर, समाना, पटियाला, और सभी के बीच में यह हमारा तीर्थ। लेकिन कभी हमको लगा ही नहीं कि हम किसी शहर के बाहर किसी तीर्थ पर अलग से चातुर्मास कर रहे हैं। प्रतिदिन की इतनी हाजिरी, इतनी संख्या, प्रतिदिन के प्रवचन, प्रतिदिन के अनुष्ठान, हमें तो ऐसा लगता है कि हम लुधियाना संघ में ही चातुर्मास कर रहे हैं। हम बाहर नहीं बैठे, हम संघ में ही बैठे हैं। आप सभी भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने इतनी दूर से प्रतिदिन आना, प्रतिदिन जिनवाणी का श्रवण करना, हर कार्यक्रम को सफल बनाना, कोई भी तपस्या, कोई भी आराधना हो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना। नहीं तो लोग सोचते थे कि इतनी दूर महाराज जी का चौमासा कौन जाएगा, रोज रोज कैसे पहुंचेंगे। लेकिन आप सभी ने इस चातुर्मास को सफल बनाने में जो भूमिका अदा की है, और चातुर्मासिक आराधना हुई, धर्म चक्र तप जैसा 82 दिनों का महान तप आपने किया, पर्वाधिराज पर्युषण की अद्भुत आराधना हुई, कितने कितने मासक शमन हुए, 40 उपवास हुए, 42 उपवास हुए, 68 उपवास की महान तपस्याएं हुई, सिद्धि तप हुए, बड़ी बड़ी आंबिल तप की ओलियों के पारने यहां पर हुए, तरह तरह की तपस्याएं यहां पर संपन्न हुई चतुर्विध संघ में। और आगे बढ़ते बढ़ते शाश्वती नवपद ओली का समय आया, और शाश्वती नवपद ओली में भी जैसे आह्वान हुआ और आप सभी ने ओली के अंदर में भी भाग लिया। ओली की भी 9 दिन की आराधना बड़े उल्लास और उमंग पूर्वक आपने संपन्न करी। और विशेष करके इस चातुर्मास काल में अगर गुरुदेव के सानिध्य का, गुरुदेव के प्रवचनों का, गुरुदेव की उपस्थिति का अगर सबसे ज्यादा किसी ने लाभ उठाया है तो हम गर्व से कह सकते हैं वो है हमारा विजय इंद्र नगर। हर तरह से हर काम में जुड़ करके आज ओली में भी सबसे ज्यादा अगर आराधक हमें मिले तो विजय इंद्र नगर से मिले हैं, क्योंकि शहर वाले तो शहर ही रह गए।
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਰੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ कुछ। हाँ, नरेंद्र जी तो इधर ही है। हाँ, वो तो जिधर गुरु जी उधर नरेंद्र जी और अंजलि बहन। ये तो ऐसे जैसे सूर्यमुखी फूल होता है ना, जिधर सूर्य उधर उसका मुंह हो जाता है, तो जिधर गुरु जी उधर ये हो जाते हैं। इनको तो अपने गुरु से लेना देना है, जिधर गुरु हैं उधर ये दोनों ही दंपति और इतनी संघ समाज की जिम्मेदारियां, जवाबदारियां, उच्च ओहदों पर भी रहते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए, पिताजी की सेवा करते हुए और साथ में इतनी तपस्या, इतनी आराधना, एक आदर्श है हम पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए। तो आज ओली की आराधना संपन्न हुई। 9 दिनों तक आप लोग आइम्बिल कर रहे थे। आज कुछ आपका टेस्ट चेंज हुआ, लेकिन आज भाया तो नहीं होगा। आम्बिल अच्छा लग रहा था, उसमें शरीर को भी आपको स्वस्थता थी, आरोग्य की प्राप्ति होती है। कितनी बीमारियां आम्बिल से दूर हो जाती हैं, विघ्न आम्बिल से दूर हो जाते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज आपका पारणा हुआ। धन्यवाद उस भाग्यशाली परिवार को जिन्होंने गुरुदेव के एक संकेत के ऊपर इस शाश्वती नवपदोली की संपूर्ण आराधना करवाने का पुण्य लाभ प्राप्त किया। उसमें सिद्ध चक्र महापूजन का भी संपूर्ण लाभ लिया। साथ साथ में सभी तपस्वियों के बहुमान और पारने का भी लाभ जिस परिवार ने प्राप्त किया, जबकि उन्होंने अपना यहाँ पर नाम नहीं दिया। 9 दिन तक हम उनके नाम की चर्चा नहीं कर सके। 9 दिन तक हमने उनकी अनुमोदना बिना नाम के की। रोज उनको याद किया, रोज प्रवचन के बाद में उनको आभार दिया। लेकिन आज गुरुदेव के आदेश पर वह परिवार यहाँ पर उपस्थित है और आज प्रत्यक्ष हम सभी उनकी अनुमोदना करेंगे जिन्होंने इस महान पुण्यतम लाभ को प्राप्त किया। इसके साथ एक और सुंदर उद्घोषणा आज गुरुदेव अपने मुख से करेंगे। वो क्या है, क्यों इतनी ये सामग्री यहाँ पर आई है, क्यों इतने ये शकुन की सामग्री, ये सारी मंगलकारी सामग्री लेकर के बाजते गाजते झूमते नाचते ये जो श्री संघ आज नकोदर का यहाँ पर आया है, तो क्या वो भाव लेकर के आया है वह भी आपके सामने रखेंगे। और गुरुदेव उनकी विनंती को भी किस तरह से वह स्वीकार करके और उनको आज प्रत्युत्तर देते हैं, वो सारे का सारा कार्यक्रम अभी कुछ ही क्षणों में होगा। क्योंकि समय घड़ी आगे बढ़ रही है, तो मैं चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव अपने श्रीमुख से आज इन सभी प्रासंगिक चीज़ों को अपने मुख से जो है वो प्रस्तुत करें। और साथ ही कल सोमवार को दूज का दिन है और आपको पता है कि हमारे मणि लक्ष्मी धाम की प्रतिष्ठा कब हुई थी, कौन सी दूज को, ये नहीं पता। ज्येष्ठवदी दूज, जेठवदी दूज। तो तब हमने नक्की किया था कि दूज की तिथि हमारी वदी दूज की, ये हमारी प्रतिष्ठा की तिथि है, तीर्थ की प्रतिष्ठा की। तो हर वदी दूज को प्रतिष्ठा की मासिक तिथि आएगी तो हम परमात्मा के दरबार में पंच कल्याणक पूजा पढ़ाएंगे और उसके लिए लुधियाना के अलग अलग महिला मंडल आकर के और परमात्मा के दरबार में ये पूजा पढ़ाएंगे। तो ये लगातार हर महीने पूजा हो रही है। कल हमारे यहाँ प्रतिष्ठा की मासिक तिथि है। इसके साथ हमारे तप चक्रवर्ती समुदाय वडिल आचार्य भगवान श्रीमद विजय वसंत सूर्य जी महाराज साहब के गुरु मुनि पुंगव श्री विचार विजय जी महाराज, उनकी भी पुण्यतिथि कल है। कार्तिक वदी दूज उनकी पुण्यतिथि है। इसके साथ ही हमारे तपस्वी भगवान गुरुदेव श्रीमद विजय वसंत सूर्य जी महाराज साहब के कालधर्म, वह भी दूज को हुआ था पालिताना में, तो उनकी भी मासिक पुण्यतिथि वो भी कल है। तो इन सभी संयोगों पर कल परमात्मा के दरबार में सुबह 9:30 बजे पंच कल्याणक पूजा प्रारंभ होगी। और कल की पूजा पढ़ाने के लिए सांवलिया पार्श्वनाथ जैन महिला मंडल पूजा मंडल कल न्यू सूर्या विहार से सभी बहनें आने वाली हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ से हमारे देव दर्शन धूप परिवार से श्री प्रदीप जी जैन और साथ में बहन सृष्टि, वह भी पूजा पढ़ाने के लिए कल आने वाले हैं। तो कल हम परमात्मा के दरबार में ठाठ बाट से पंच कल्याणक पूजा पढ़ाएंगे। और कल की पूजा का जो लाभ लिया है,
हर साल तपस्वी भगवान के गुरु जी की पुण्यतिथि पर जो पूजा पढ़ाने के लिए आते हैं उत्तर प्रदेश से धामपुर बिजनौर निवासी श्री टीकाराम जी जैन और श्री राजेश जी जैन परिवार, कल वो पूरे परिवार के साथ में बिजनौर और धामपुर से वह आज आ जाएंगे। और उनकी आप पूजा की सामग्री देखना, हम तो पंचकल्याण पूजा पढ़ाते हैं तो हम लोग कैसे क्या क्या सामग्री रखते हैं, लेकिन उनकी पूजा का आप देखना कि क्या भावों से वो पूजा पढ़ाते हैं। ऐसी पंचकल्याण पूजा, ऐसी सामग्री अर्पण के साथ में, ऐसे द्रव्यों के साथ में शायद ही कहीं होती हो। तो अद्भुत रूप से कल पूजा का माहौल होगा। तो ये सब कल का कार्यक्रम है। इसके बाद में 2 तारीख को सभी उपधान के तपस्वियों को यहाँ पर पहुँच जाना है। शाम को सभी के उत्तर पारने की व्यवस्था यहाँ पर रखी जाएगी, सभी के रहने की व्यवस्था अलॉट हो जाएगी। और 3 तारीख को सुबह यहाँ पर परमात्मा के समक्ष आपकी विधि प्रारंभ होगी। आराधकों को अपने साथ में एक श्रीफल, 11.25 रुपये और थोड़े से चावल हाथ में, ये आपको साथ लाने हैं। विधि से पहले ये आपको अर्पण करने हैं। यदि आप किसी कारण से श्रीफल नहीं ला पाते या बाहर से कोई आए हैं तो श्रीफल की व्यवस्था यहाँ पर भी रहेगी, लेकिन 11.25 रुपये और थोड़े चावल वह आप अपने साथ रखिएगा। श्रीफल की व्यवस्था आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, आप अपना श्रीफल भी लेकर के आ सकते हैं। सुबह प्रवेश सब साथ में 3 तारीख को उपधान तप का पहला प्रवेश सुबह 6:30 बजे होगा, 6:30 बजे। उससे पहले आपको परमात्मा की पूजा 6 बजे कर लेनी है। तो एक ड्रेस आप पूजा की रखिएगा, सुबह नहा धो करके आप परमात्मा की पूजा कर लीजिए। पूजा के बाद में आप अपने जो है वो सामायिक के पोषक के वस्त्र धारण करके और यहाँ पर आप विधि कर लीजिएगा और उसके बाद में फिर आपकी उपधान की आराधना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए गुरुदेव। जब आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो धर्मनाथ भगवान की। देखिए मेरी लिखा घड़ी पट्टी की हुई है और हमने आज नकोदर संघ के सरताज कहने नकोदर निवासियों के मन मंदिर के देवता, उनके प्राण सर्वस्व ऐसे धर्मनाथ दादा की भव्य प्रतिष्ठा का मंगल मुहूर्त देना है। समय कम है, मैं औपचारिकताओं को छोड़ करके मैं अनुरोध करूंगा बंटी भैया से प्लीज़ 2 मिनट के लिए पधारे और संघ की ओर से प्रतिष्ठा का मुहूर्त की निवेदन करें, विनंती करें। फिर मैं घोषणा करता हूँ, समय बहुत कम है। मंदिर जीर्णोद्धार के मार्गदर्शन हेतु विनती कर रहे 20 जनवरी 2019 को लहरा ग्राम में पधारे थे। गुरुदेव आप अपने इस लाडले संघ पर की विनती पर उग्र विहार करते हुए नकोदर पधारे और 23 जनवरी 2019 तथा 24 जनवरी 2019 को मंदिर नव निर्माण संबंधी भूमि पूजन, खाद मुहूर्त, शिला पूजन, प्रतिमा उत्थापन संबंधी धार्मिक कार्य में आपकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से नकोदर के समाज ने खुलकर सहयोग दिया, जिसकी नकोदर निवासियों को भी आशा नहीं थी। गुरुदेव मंदिर निर्माण के विभिन्न चरणों में जब भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, आपने हमें बहुत ज्यादा मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और हौसला दिया। आपके आशीर्वाद से हमें श्री जीरावता पार्श्वनाथ तीर्थ, श्री हसनपुर जैन तीर्थ, श्री आत्मानंद जैन सभा रूपनगर देवी, श्री कलपैक्स टावर जैन संघ चेन्नई आदि से धन का सहयोग मिला। इसके लिए मैं मंदिर निर्माण समिति एवं श्री आत्मानंद जैन सभा नकोदर की तरफ से आपका आभारी व वंदन करता हूँ। यहाँ मेरे को एक छोटा सा भजन याद आ रहा है, मैं उसको पूरा नहीं कहूँगा कि लखा तरगे लखाने तर जाना जिना ने तेरा लड़ पड़े। मैंने अपनी तरफ से ही नहीं जोड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि हमने आपके चरण जब से पकड़े हैं हमारा कोई काम रुका नहीं है, ऐसी ही हमें भविष्य में आशा भी है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद एवं संत समाज की भावना अनुसार नकोदर में भव्य सफेद मकराना पाषाण से प्रभु जिनालय का निर्माण अंतिम चरणों में है। कार्य दिन रात चल रहा है। गुरुदेव मेरे संत समाज की प्रबल भावना है कि आप अपने
पंचशील रूप से नकोदर जैन मंदिर जी की प्रतिष्ठा की शुभ तिथि घोषित करें। मैं इसके लिए साथ ही अपने समाज के जो बहुत ही मेरे सम्मानीय हैं उनसे विनती करूंगा कि कृपया खड़े हो जाएं ताकि हम सभी मिलकर विनती करें। देखिए नकोदर सेशन के सभी सदस्यगण आगे बढ़ाएं, आगे आगे आगे। नकोदर नगर में 150 वर्ष से भी अधिक प्राचीन तीर्थ स्वरूप श्री धर्मनाथ दादा के जीर्णोद्धार उपरांत ऐतिहासिक भव्याति भव्य जिन मंदिर में धर्मनाथ दादा आदि परमात्मा प्रतिमाओं, गणधर भगवंतों, गुरु भगवंतों, जिन शासन के अधिष्ठायक देव देवी भगवंतों की पावन प्रतिष्ठा का मंगल में मुहूर्त में घोषित कर रहा हूं। वीर संवत 2549, विक्रम संवत 2080, माक्सर सुदी दूज गुरुवार 14 दिसंबर को धर्मनाथ दादा गादी नशीन होंगे। बोलो धर्मनाथ। हम गुरुओं के साथ जो उन्होंने हमारे अनुभव किया मैं अपने जीवन भर नहीं
बोलूंगा और नहीं बोलूंगा। गुरुदेव जब भी आए हमारी झोली भरते गए, कभी भी जब भी आए हमें कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। देखो मैं थोड़ी बात में करता हूँ। सबसे पहले समुद्र सदन हरे कान बजे हाथ पूरा ब्लॉक और जमा माता का कार्य कृष्ण का कार्य मंदिर के प्रांगण में नूतन प्रवास है इन्होंने एक घंटे में हमारे संघ से छोटा संघ 90 लाख रुपया की धनराशि एकत्रित करके हमारे संघ ऐसा गुरु को मैंने न सुना न देखा न होगा, जिन्होंने इतनी उग्र प्रयास करके हमारे पंजाब को काम किया है। मैंने गुरु को देखा अपना पक्ष जो है अपना क्षेत्र भी नहीं है, मतलब है हमारे गुरुदेव कह रहे हैं इतने 10,000 की जन्म थी उस समय हुए। तो ऐसा चमत्कार मैंने देखा है गुरुदेव का, इतने चमत्कार क्या करूं कि सारा दिन की जाए। तो ऐसे गुरु का हमारे को सदस्य मिला, इनका आशीर्वाद मिला, तो मैं इनका कोटि धन्यवाद करता हूँ। गुरुजनों ने अपने सहयोगियों से कोटि वंदना करता हूँ और शासन में प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, सदायु इनका बरकत हमारे संघ का हमेशा बना रहे। मैं साथी मंडली को जब भी साथी जी के माध्यम दर्शन करते हैं इनको बेनती करता हूँ आप दिन गोबर में प्रतिष्ठा है मुझे बता रहे हैं अभी हमारे साथी सारे बैठे हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप चाहे स्वस्थ है पर फिर भी थोड़ा प्यार करते हैं गोबर में ग्रुप का ऐसे हमारी शांति भी है। मैं सभी भाई बहन को बात बता रही है उनको आमंत्रित करता हूँ कि आप जरूर 14 दिसंबर 2023 की बात को नवोदर करें और हमारे संगी हौसला अफजाई करें। हमारा छोटा संघ है परंतु बहुत ही गर्म नगरी है, पुराना संघ है, गुरु आत्म की दुनिया है, उसको बरकत करना है। मैं गुरुदेव का पुनः धन्यवाद करता हूँ। गुरुदेव जो कार्य रहता है वो भी आपकी निष्ठा से होना है। आप हमें शायद हमारे साथ में किसी जरूरत करता नहीं जितने गुरुदेव को थी शायद उनको रात को नहीं कहती कार्य कैसा होगा अपनी कार्य कर बढ़ाया। आप कृपया उसको पूरा करवाएं। आप तो कर रहा है, आप कर रहा है, हम तो बच्चे हैं आपके हम तो पूरी रहती है आप क्षमा करेंगे। मैं फिर आपको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद मुझे मैं साथी महाराज को की दरबार महाराज को और अपनी विनती करता हूँ कि बहुत बुलाए सभी को विनती करता हूँ। हाँ मैंने तो न्यासी महाराज को मैंने की थी भी आपने बुलाया है बहुत देर पहले भी थी। मेरे साथी महाराज को जब भी आते हैं मैं विनती करता हूँ कि गुरुदेव आप प्रतिष्ठा गुरु पाना काम में 15-16 साल हुआ है आपको आपने मूलय भगवान का नाम क्या है? आपने मूलय भगवान का नाम क्या है? सन्यासी के नाम में क्या आता है? धर्मशील विदेशी। और इनके नाम में क्या आता है? प्रिय धर्मशील। 16 साल हो गए गुरुदेव को साथी महाराज को तकरीबन 16 साल हो गए। तो मैं तो जब भी आता हूँ इनसे विनती करता हूँ महासभा के प्रधान हमारे बहुत ही जो सबसे बेहतर है हमारे विनोद जी बाप जो महासभा के प्रधान है, हमारे विनोद जी जैसन जो हमारे और इनका कार्य जो मुनीयत है विचारों की नेता है जयराम जी और सुंदर जी। जब भी मैं कई बार देखता हूँ जब भी आप आते हैं देशपुरों में इनके दर्शन होते हैं तो ऐसे हमारे मार्गदर्शन है आप सभी पधारे हर मार्गदर्शन के बोलो धर्मनाथ भगवान की। गुरु जी मैं फिर से अपने सकल समाज की तरफ से विनती करता हूँ कि आप अपने सब साधु जनों से नवोदर पधारें, सब साधु और साधु जी के साथ पधारें नवोदर। ये हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है पूरे समाज की तरफ से। सभी सकल संघ से भी विनती है कि वो 14 दिसंबर को पूरे परिवार सहित नवोदर पधारें। हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हमारा मान भी बढ़ेगा। आपका कोटि वंदन मैं पहले ही करता हूँ। आज अपने
उत्तर भारत के मुकुटमणि के समान इस अद्वितीय अनुपम अलौकिक श्री मणिलक्ष्मी धाम में विराजित श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा की वरदायिनी छत्र छाया में तीर्थंकर भगवंतों, गणधर भगवंतों, गुरु भगवंतों एवं जिन शासन के रक्षक अधिष्ठायक देव देवी भगवंतों की कल्प तरुतुल्य वरदायिनी छत्र छाया में आज हमारे निकट के ही नकोदर श्री संघ का संपूर्ण संघ आज बड़े हर्षोल्लासपूर्ण हृदय से, भावोल्लास भरे हृदय से आज इस पुण्य धाम में, तीर्थ धाम में उपस्थित है। चतुर्वी श्री संघ की पावन उपस्थिति है और चतुर्वी श्री संघ को हमारे यहाँ पर तीर्थ के संस्थापक तीर्थंकर परमात्मा भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा भी पूजनीय, वंदनीय ऐसे चतुर्वी श्री संघ की पावन उपस्थिति में, ऐसे पुण्य धाम तीर्थ धाम में आज श्री धर्मनाथ दादा के, जो कि 150 वर्ष से भी अधिक प्राचीन यह तीर्थ है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, हमारे शासन में कहा गया है कि जिस भी जिन मंदिर की प्रतिष्ठा को 100 वर्ष हो जाए, जिस भी जिन मंदिर की प्रतिष्ठा को 100 वर्ष हो जाए, वह मंदिर तीर्थ बन जाता है। हमारा परम सद्भाग्य है, हमारे दिल्ली से लेकर जम्मू तक के श्री संघों में गिने चुने ही ऐसे जिन मंदिर हैं, गिने चुने ही ऐसे जिन मंदिर हैं जो इतने प्राचीन होंगे। और उस प्राचीन जिन मंदिरों की मणिमाला में एक दिव्य मणि के समान देदीप्यमान श्री धर्मनाथ दादा का यह भव्य दिव्य गगनचुंबी शिखरबद्ध जिनालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और नकोदर श्री संघ ने बड़े चढ़ते परिणामों से, संघ का प्रत्येक सदस्य ये चाहता था, प्रत्येक सदस्य के मन में एक ही तड़प और तमन्ना थी कि हमने सबने कोठियां बना ली, बंगले बना लिए, लेकिन हमारे दादा का जो जिन मंदिर है, जिनके पुण्य प्रभाव से हमारा संघ फल फूल रहा है, आज इस मुकाम तक पहुंचा है कि हम बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े कोठियां और बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े शोरूम चलाते हैं। जिस परम परमात्मा की कृपा से, अनुकंपा से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे दादा का जिनालय जीर्ण शीर्ण हमें उचित नहीं लगता। दादा का मंदिर भी बहुत ही दिव्य, भव्य, सुंदर, सुविशाल और गगनचुंबी शिखरबद्ध होना चाहिए। मैं उस पल को कभी नहीं भुला सकता। मैंने जीवन में न जाने कितने ही जिन मंदिरों की भूमि पूजन, शिलान्यास, प्रतिष्ठाएं, अंजन श्लाघाएं करवाई हैं, महामहोत्सव करवाए हैं। नकोदर श्री संघ गिना चुने परिवार, छोटा संघ होते हुए भी जो उनके हृदय में परमात्मा के प्रति जो भक्ति की भावना है, गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा और सद्भावना है, बहुत कम संघों में देखने को मिलती है। जिस दिन परमात्मा के मंदिर के उत्थापन एवं भूमि पूजन शिलान्यास के चढ़ावे हुए, रात्रि का समय उपाश्रय में हम सब एकत्रित थे और पूरा संघ का प्रत्येक सदस्य बड़े ही भरे भाव भरे हृदय से बैठा हुआ था और चढ़ावे चल रहे थे। हमने तो क्या, आपने भी कल्पना, आपने तो क्या, हमने भी कल्पना नहीं की थी। इतने चढ़ते परिणामों से जो चढ़ावे मंदिर के भूमि पूजन शिलान्यास के हुए हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग 80-90 आसपास, लगभग 1 करोड़ के आसपास के चढ़ावे, हाँ लगभग 95 लाख करोड़ रुपए के लगभग चढ़ावे भूमि पूजन शिलान्यास, ओनली फॉर भूमि पूजन शिलान्यास के चढ़ावे मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। हमारे ऐसे छोटे संघ में होते हुए भी इतने चढ़ते परिणामों से चढ़ावे हम नहीं सोच सकते, 1-2 लाख के भी चढ़ावे जाएंगे। लेकिन ये सब परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा का अतिशय, परमात्मा की महिमा है। हमारे कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद सूरी महाराजा सकलार स्तोत्र में 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करते हुए लिखते हैं, धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, कल्पद्रुम सधर्मान मिष्ट प्राप्तौ शरीरी नाम चतुर्धा धर्म देशतारम धर्मनाथम उपासमहे। कि हमारे धर्मनाथ परमात्मा कैसे हैं, तो आचार्य हेमचंद सूरी दादा कहते हैं कल्पद्रुम सधर्मान, हमारे धर्मनाथ दादा कल्पतरु के समान है।
कल्प वृक्ष के समान है। अकर्म भूमि में तो हमेशा, लेकिन कर्म भूमि में युगलिक काल में कल्प वृक्ष होते हैं। और कल्प वृक्ष के पास में हम जैसे ही जाते हैं, कल्प वृक्ष नीचे जाते ही हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, मांगने की जरूरत नहीं होती। कल्प वृक्ष के प्रभाव से हमारे मन की जो भी मनोकामना हो, मन इच्छित की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आचार्य हेमचंद्र कहते हैं कि कल्प वृक्ष तो सीमित समय में और सीमित स्थानों पर होता है, लेकिन धर्मनाथ दादा का साम्राज्य तो जन जन के मन में समाया हुआ है। और धर्मनाथ परमात्मा ऐसे कल्प वृक्ष है, अरे ये कल्प वृक्ष तो केवल तुच्छ सांसारिक मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, लेकिन धर्मनाथ दादा तो न केवल सांसारिक, न केवल भौतिक, न केवल इस लोक की, अपितु हमें शाश्वत जो सुख संपदा है, आत्मा की शाश्वत सुख संपदा को भी अगर देने की किसी में शक्ति है तो परम परमात्मा धर्मनाथ दादा में है। धर्मनाथ दादा का जो 4 कल्याण की भूमि है, च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याण भूमि, अयोध्या से 20 किलोमीटर, अयोध्या से राम जन्मभूमि, अयोध्या से जहाँ ऋषभ देव दादा का जन्म हुआ है अयोध्या, 19 कल्याणकों की भूमि। हमारे 24 तीर्थंकर भगवंत, 5 तीर्थंकर भगवंतों की 19 कल्याणकों की भूमि अयोध्या है। और अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर रत्नपुरी है, जहाँ पर धर्मनाथ दादा भगवान के 4 कल्याणक हुए। 4 कल्याणक, च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान, 4 कल्याणक रत्नपुरी में हुए। रत्नपुरी में मैं अभी हमारे अयोध्या रत्नपुरी ट्रस्ट है, और जो हमारे दिल्ली संघ ही हमारे रूपनगर संघ वाले मुख्य रूप से संभालते हैं। तो अभी मैं मणि लक्ष्मी धाम साउथ से आ रहा था, तो मध्य में जैसे ही मैंने दक्षिण भारत को पार किया, पूर्वी भारत में आया, पूर्वी भारत से फिर मैं उत्तरी भारत की ओर बढ़ रहा था, तो रत्नपुरी अयोध्या, वहाँ पर मैंने रत्नपुरी अभी भी अंजस्टा का प्रतिष्ठा संपन्न करवाई। तो वहाँ पर रत्नपुरी नाम उसका क्यों पड़ा, रत्नपुरी नाम क्यों पड़ा, तो मैंने कारण पूछा और कारण जाना। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि धर्मनाथ भगवान का जब जन्म हुआ था, धर्मनाथ भगवान का जब रत्नपुरी में जन्म हुआ था, रत्नपुरी नाम नहीं था, तब उसका रत्नपुरी नाम नहीं था। लेकिन धर्मनाथ दादा का जन्म होने से रत्नों की वृष्टि हुई, रत्नों की बारिश हुई। जब धर्मनाथ भगवान का जन्म हुआ तो उस नगरी में परमात्मा के प्रभाव से, जन्म के प्रभाव से रत्नों की वृष्टि हुई, रत्नों की बरसात हुई, इस कारण से उसका नाम रत्नपुरी पड़ा। तो जहां पर धर्मनाथ भगवान हो, वहां पर हर तरह से आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल, लीला लहर होती है, धन धान्य की अभिवृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। नकोदर श्रीसंघ आज जो इतना फलीभूत हो रहा है, यह सब धर्मनाथ दादा का पुण्य प्रभाव है। ये धर्मनाथ दादा का अतिशय महिमा और उनका व्रत आप सबके ऊपर आशीर्वाद है। और नकोदर श्रीसंघ हमेशा गुरुओं की प्रिय पात्र, कृपा पात्र नगरी रही है। गुरु भगवंतों की जो दिल से जो सेवा नकोदर श्रीसंघ ने करी है, मैं नहीं भूलता। हमारे पन्यास प्रवर्षी जय विजय जी महाराज मधुर वक्ता थे, और इतनी उनकी वाणी में मिठास थी, मधुरता थी, और प्रवचन का क्या उनका लहजा था। जहां भी चौक चौराहों पर खड़े हो जाते, हजारों की भीड़ जम जाती थी, और क्या प्रवचन की छटा थी उनकी, हर व्यक्ति झूम जाता था। कितनी भाषाओं के जानकार थे, शेर और शायरी तो क्या गजब की थी उनकी बात। और ऐसे पन्यास जय विजय जी महाराज हमारे गुरुवल्लभ के समुदाय के एक शान थे। उनके जीवन का अंतिम चरण, अंतिम समय यदि गुजरा तो नकोदर संघ में गुजरा। नकोदर संघ ने उनकी दिल से सेवा करी, और उनके अंतिम श्वास नकोदर में गए। उनकी वहाँ पर पन्यास जय विजय महाराज के नाम से ज्ञान मंदिर की भी स्थापना की गई है, उनके चरण पादुका की भी स्थापना की गई है। हमारे बाबा जी महाराज की खूब सेवा करी है, हमारे शांति विजय महाराज दादा की खूब सेवा करी है, हमारे गुरुओं की बहुत बहुत दिल से सेवा करी है। आज यदि जब भी पता लगता है नकोदर संघ को कि गुरु भगवंत पधार रहे हैं, हमारे साधु साधु भगवंत पधार रहे हैं, पूरे संघ में एक चाव चढ़ जाता है, गुरु भगवंत आए, भागो भागो चलो, गोचरी के लिए, पानी के लिए, हर तरह से नकोदर श्री संघ संतों की सेवा में जुट जाता है। और नकोदर श्री संघ इतना भाग्यशाली संघ है, आज जितनी प्रॉपर्टी, इतना छोटा संघ होते हुए भी जितनी प्रॉपर्टी नकोदर श्री संघ के पास में है, शायद किसी अन्य संघ के पास में होगी। इतनी प्रॉपर्टी हमारे नकोदर संघ में है। बुजुर्गों की
जो देन है, बुजुर्गों ने जो उस समय में संघ समाज की बगिया को इतना विशाल रूप देने में, इतना विस्तार करने में जो योगदान दिया है, उन बुजुर्गों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उनकी बदौलत ही आज यह श्री संघ इतना विस्तार ले चुका है, इतना विकास हो रहा है। और बुजुर्गों ने तो ये सब प्रॉपर्टी बनाई, हमको यहाँ तक पहुँचाया। हम उनको अगर संभाल भी लें तो भी गनीमत है। बढ़ाना फुलाना तो बहुत बड़ी बात है, उसको हम संभाल भी लें सही ढंग से तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे नकोदर श्री संघ में आज भव्य प्रतिष्ठा का मंगल मूर्त आपने जिस चढ़ते परिणामों से लिया है, और विशेष रूप से इस अवसर पर मैं बंटी भैया को कभी नहीं भुला सकता। वैसे तो जिन मंदिर के निर्माण में तन मन धन से संघ के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य का योगदान है, लेकिन मंदिर के निर्माण में, मंदिर निर्माण की भूमिका में जो योगदान हमारे बंटी भैया का है, उनको न रात को चैन है, दिन को नींद है। दिन भर रात भर केवल उनके जहन में अगर कुछ है तो मंदिर 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 का काम करते करते वो भी हमारे सोमपुरा बन चुके हैं, उतना इनको अनुभव हो चुका है। हमने सोचा भी आगे जहाँ भी मंदिर बनाएंगे बंटी भैया को बनाएंगे, भैया बनाओ भैया मंदिर हमारा बना दो भैया। इतना अनुभव इनको हो चुका है। जिस लगन के साथ में, जिस निष्ठा के साथ में, न जाने कितने उनको अपमान के 20 घूंट भी पीते होंगे, लेकिन फिर भी परमात्मा के प्रति उनका समर्पण है, गुरुओं के प्रति समर्पण है, संघ समाज के प्रति जो दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत तहे दिल से इस जिन मंदिर के निर्माण की भूमिका में उनका अनुपम योगदान, अद्वितीय योगदान जो है, मैं दिल से उनकी अनुमोदना करता हूँ, दिल से उनकी तहे दिल से खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। और इसके साथ ही इस मंदिर के निर्माण की जो इस समय हमारी भूमिका थी, और उस समय हमारी डावाडोल नैया को, नकोदर संघ की नैया को अगर किसी ने हाथ दे करके थामा है, सहारा दिया है, और हमें किनारे तक पहुंचाने में जो हमारी भूमिका अदा करी है, मैं ऐसे श्री आत्मानंद जैन सभा रूपनगर की भूमिका को कभी नहीं विस्मृत कर सकता, जिन्होंने स्वयं ने बुला करके आज आत्मानंद जैन सभा रूपनगर में अगर महामंत्री पद पर हैं, और न केवल आत्मानंद जैन सभा रूपनगर में, अभी तो हमारे हस्तिनापुर तीर्थ कमेटी में भी महामंत्री के रूप में हैं, आज अयोध्या रत्नपुरी ट्रस्ट में भी कैशियर के रूप में हैं। हमारे जो भी मुख्य जितने भी कल्याण भूमियां हैं, हमारे तीर्थों के ट्रस्ट हैं, हमारे मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उनमें अहम भूमिका अदा करने वाले यदि कोई हमारे समर्पित गुरु भक्त हैं, आदर्श गुरु भक्त हैं, तो श्रीमान शुभकांत जी, जो कि नकोदर के जाए जन्मे हैं, उनके योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। आज हमारे कहीं पर भी यदि जिन मंदिर का निर्माण की बात आती है, उत्तर भारत में, पंजाब, दिल्ली से लेकर जम्मू तक में, तो उस समय हमारा रूपनगर संघ हमेशा के लिए हमारे साथ खड़ा रहता है। चाहे हमने सरन में तीर्थ में आदिनाथ दादा के मंदिर का निर्माण, नवग्रह मंदिर का निर्माण करवाया, चाहे हमने रोपड़ जिन मंदिर का निर्माण करवाया, चाहे हमने रायकोट जिन मंदिर का निर्माण कराया, प्रत्येक जिन मंदिर के जीर्णोद्धार में, निर्माण में हमारे रूपनगर श्री संघ का, आत्मानंद जैन सभा रूपनगर का, उसमें विशेष रूप से हमारे प्रधान बाबू ईश्वर जी और हमारे सेक्रेटरी महोदय महासचिव श्री शुभकांत जी का बहुत बहुत विशेष योगदान रहता है। मैंने जब उनसे कहा कि शुभकांत जी, आपके जन्मभूमि नकोदर में जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, और ऐसी स्थिति में आपका यदि योगदान न, संघ का योगदान नहीं हो तो बात नहीं बनती है। आपको योगदान दिलाना है, संभालना है, हर तरह से हमको मार्गदर्शन देना है। आपने न जाने कितने कितने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया है, आपका मार्गदर्शन दुनिया लेती है, और आप अपने जन्मभूमि को यदि आप मार्गदर्शन नहीं देते तो बात नहीं बनती। आपको पूरा मार्गदर्शन देना है, गाइडलाइन देनी है, संभालना है और इनको आगे बढ़ाना है। और हमारे शुभकांत जी ने रूपनगर संघ में हमारे संघ के सभी अग्रणी महानुभाव गए और बड़े ससम्मान बहुमान पूर्व उन्होंने जिस दलेरी के साथ में 31 लाख रुपए की राशि उन्होंने जो रंगमंडप के रूप में योगदान के रूप में दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हस्तिनापुर तीर्थ समिति की ओर से भी उन्होंने 11 लाख रुपए की राशि नकोदर जिन मंदिर के निर्माण में जो योगदान दिया है, मैं बहुत बहुत तहे दिल से हमारे श्री आत्मानंद जैन सभा रूपनगर, श्री हस्तिनापुर तीर्थ कमेटी और हमारे जीरावला तीर्थ की ओर से भी 31 लाख रुपए की राशि हमारे जिन मंदिर के निर्माण में आई है। हमारे चेन्नई से भी संघों ने इसमें योगदान दिया है। मैं जिन भी ट्रस्टों ने, तीर्थों ने, समितियों ने और व्यक्तिगत रूप से भी आप सबने जो योगदान दिए जिन मंदिर के निर्माण में, मैं तहे दिल से आप सबकी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। अब यह परमात्मा की प्रतिष्ठा है और यह निश्चित समझना कि परमात्मा की प्रतिष्ठा हमने केवल मंदिर में नहीं करनी है,
मंदिर में प्रतिष्ठा कराना कोई बड़ी बात नहीं है, रोज ही हम कराते हैं भैया, लेकिन केवल हमने परमात्मा की प्रतिष्ठा मंदिर में नहीं, अपने मन मंदिर में करानी है। जब तक हमारे मन मंदिर में परमात्मा की प्रतिष्ठा नहीं होगी, परमात्मा हमारे मन मंदिर में विराजमान नहीं होंगे, तब तक यह केवल मंदिर की प्रतिष्ठा, मंदिर में परमात्मा की प्रतिष्ठा सफल नहीं गिनी जाएगी, सार्थक नहीं मानी जाएगी। सचमुच में हमारे सभी प्रकार के, मैं नकोदर श्री संघ से हृदय हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा, सभी प्रकार के मनोमालिन्य को, मन मुटावों को दूर करके, वैर विरोध को समाप्त करके, फराग दिली से, उदार हृदय से हम सब एक होकर के, एकजुट होकर के, धर्मनाथ दादा की छतरी के नीचे, धर्मनाथ दादा की छतरी के नीचे एक होकर के हम दादा की प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक रूप प्रदान करें। ऐसी दादा की प्रतिष्ठा हो, मंदिर में नहीं, हमारे मन मंदिर में प्रतिष्ठा हो, सारा संघ एक हो, सारा संघ दादा के चरणों में एकत्रित हो और सब धर्मनाथ दादा की जय बुला करके दादा को गादी नसीन करें। देवादि देव विराजमान होंगे, कितना बड़ा पुण्य पल होगा, कितना बड़ा ऐतिहासिक पल होगा। आप सोचे कि हम दूसरे मंदिर बना लेंगे, नामुमकिन बात है। एक ही मंदिर संभाल ले तो ही बहुत बड़ी बात है। बुजुर्गों ने बनाया, आपने उसको इतना सुंदर सजाया सवार, और यहाँ तक इतना सुंदर कलात्मक जिन मंदिर का निर्माण आप करवा रहे हैं, मैं तहे दिल से आपकी परमात्मा भक्ति की दिल से अनुमोदना करता हूँ। लेकिन अब चाहूंगा कि मंदिर के साथ साथ आपके मन मंदिर में भी दादा विराजमान हो और हम सब एकजुट होकर के नकोदर श्री संघ के नाम को ऊंचा करें। हम धर्मनाथ दादा के सही रूप से हम शासन की प्रभावना करें, गुरुओं के नाम को रोशन करें और नकोदर श्री संघ की प्रतिष्ठा एक अविस्मरणीय प्रतिष्ठा बने, एक स्वर्णिम प्रतिष्ठा बने, जो एक यादगार प्रतिष्ठा हो। ऐसा मैं हृदय से आप सबसे याचना करता हूँ। आज बहुत ही शुभ क्षणों में, शुभ पलों में आज धर्मनाथ दादा की प्रतिष्ठा का मंगल मुहूर्त उद्घोषित हुआ है। मैं चाहूंगा मूलनायक भगवान की प्रतिष्ठा का एक चढ़ावा, शुभ शुरुआत करेंगे, एंड यहाँ नहीं होगा, शुभ शुरुआत करेंगे। एक बात, दूसरी बात, आज सोने में सुगंध के समान, सोने में सुगंध के समान, देखिए न तो हमारे चंद्रमोहन जी, धीरज जी परिवार को, हिमांशु भैया परिवार को पता था कि 29 तारीख को ही नकोदर श्री संघ यहाँ प्रतिष्ठा का मंगल मुहूर्त लेने के लिए आने वाला है, ऐसी कोई कल्पना भी नहीं थी। यह तो पूर्व में इस भाग्यशाली परिवार ने मुझे आके कह दिया, गुरुदेव आपकी निश्रा में मणिलक्ष्मी धाम में जो शाश्वत ओली होने वाली है, इसका लाभ आप हमारी झोली में डाल दीजिए। इतने सरल भाव से, सहज भाव से धीरज भैया ने मुझे कहा, बोले गुरुदेव मुझे नाम की चाह नहीं, मुझे यश की लिप्सा नहीं, मुझे मान बहुमान नहीं चाहिए, मुझे तो गुरु चरणों में एक छोटा सा स्थान चाहिए। बस शासन मिला है, परमात्मा मिले हैं, गुरु मिले हैं, हम जितना भी हो सके अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके धर्म कार्यों में लगा सके, हमारा सद्भाग्य होगा, सौभाग्य होगा, पुण्योदय होगा। ऐसे हमारे भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार, बाबू चंद्रमोहन जी, हमारे भैया धीरज भैया, हमारे भैया हिमांशु भैया, बहन पूजा और बहन गीति का भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार ने इतना सुंदर लाभ बड़े ही उदार हृदय से, फराग दिली से जो लिया है। संपूर्ण ओली में जितने भी आमिल हुए हैं, न केवल 9 दिन के, बाकी जितने भी आमिल हुए हैं, चाहे अष्टमी को, 14 को और अधिक भी आमिल हुए हैं, जितने भी 9 दिनों में आमिल हुए हैं, सभी के आमिल की भक्ति का लाभ, ओली वालों की भक्ति का लाभ, हमारे प्रतिदिन प्रवचन में भी प्रभावना का भी पूरा लाभ, हमारे सिद्ध चक्र महापूजन, सभी पूजनों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ पूजन है, सबसे प्राचीन यदि कोई पूजन है, प्रभाव यदि पूजन है, तो सिद्ध चक्र महापूजन है। ऐसे सिद्ध चक्र महापूजन का भी लाभ, और आज सभी ओली के तपस्वियों के पालने का और बहुमान का संपूर्ण लाभ ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार ने, जबकि नाम के बिना लाभ लिया था, लेकिन मेरे कहने से आज परिवार उपस्थित है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से तालियां बजाकर इस भाग्यशाली परिवार की हम अनुमोदना करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ओली का तो जो भी ट्रस्ट ने नकरा नकी किया वो तो दिया ही दिया, पूजन भी कराया, सब लाभ लिया, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आज अपनी ओर से भी 11,000 रुपये की राशि हमारे मणिलक्ष्मी धाम चातुर्मास में जो भोजनशाला चल रही है उसके लिए भोजनशाला में भी अपनी ओर से 11,000 रुपये की राशि अतिरिक्त वो प्रदान कर रहे हैं। बाकी सारा नकरा तो उन्होंने लाभ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उनका बहुमान भी हम करेंगे, प्रभावना भी करेंगे, लेकिन पहले बोली शुरुआत कर ले धर्मनाथ दादा की, बस 5 मिनट में पूरा कर दे भैया। हाँ जी। और सभी उल्लेख कर दिया। वैसे देखा जाए तो पंजाब के जितने भी प्राचीनतम जिनालय थे, दिल्ली से लगाकर जम्मू तक, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, जम्मू हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हमारा संपूर्ण उत्तरी भारत छोटे से छोटा संकीर्ण हो,
और यहाँ तक कि जिस संघ में सिर्फ एक ही परिवार और उस एक परिवार में एक ही बहन मंदिर को संभालने वाली, और वहां पर भी प्राचीनतम जिनालय का जीर्णोद्धार करा करके गुरुदेव ने प्रतिष्ठा कराई कि मेरे जैन शासन की ये धरोहर है, मेरे जिन शासन की ये संपदा है, और हमें इसको सैकड़ों वर्षों तक चिरंजीवी बनाए रखना है। तो इसलिए गुरुदेव ने पूरे पंजाब के सभी संघों के जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न करवाया, उसमें नकोदर का भी मंदिर आज वह सपना साकार हुआ है, उसकी मंगल में प्रतिष्ठा है। लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है, चाहे किसी ने संघों ने योगदान दिए, पेड़ियों ने योगदान दिए, ट्रस्टों ने योगदान दिए, भक्तों ने योगदान दिए, चढ़ावे हुए, जो भी आयोजन हुए, लेकिन गुरुदेव यदि आपकी प्रेरणा हुई तभी हुए। अगर आप बीच में नहीं होते तो ये कोई सपना साकार नहीं होता। आज अगर रूपनगर संघ ने योगदान दिया, आज अगर हस्तिनापुर तीर्थ ने दिया, आज अगर आप सब ने बड़ी बड़ी बोलियां ली, तो किसकी प्रेरणा से? गुरुदेव की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप गुरुवर, हमारा नाम हो रहा है। गुरुदेव सब कुछ तो आप कर रहे हो, लेकिन आपकी ये महानता है कि आप सारा श्रेय आप संघ और भक्तों को दे देते हो। ये जो भी कुछ संभव हुआ, 4 दिन पहले अपनी क्या हालत थी कि ऐसा लगता था कि ये प्रतिष्ठा शायद अभी संभव नहीं है, और लेकिन गुरुदेव ने ऐसा चमत्कार किया कि 4 दिन के अंदर में असंभव लगने वाली हमारी प्रतिष्ठा को गुरुदेव ने संभव कर दिखाया। ये चमत्कार गुरुदेव का हमने सबने देखा। तो ऐसे धर्मनाथ दादा को गादी नशीन करने का, परमात्मा का उत्थापन किया। अभी परमात्मा मेहमान रूप में हमारे उपाश्रय के प्रवचन हॉल में विराजमान हैं। अब पुनः परमात्मा को मंगल क्षणों में उनके मूल स्थान के ऊपर में मंत्रोच्चार पूर्वक उनको विराजमान करना है, प्रतिष्ठित करना है। तो उसका चढ़ावा यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। उसका एक बार बोली शुरू हो जाए, उसके बाद में फिर वो चढ़ावा गुरुदेव के सानिध्य में वह पूरा किया जाएगा। गुरु कृपा से प्रभु मिले, प्रभु कृपा से गुरु मिले। देखिए, तो प्रभु की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से प्रभु मिलते हैं। परमात्मा की हमारे पंडित जी ने जैसा कहा कि वहाँ पर गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा, गुरु मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी, तो निश्चित ही परमात्मा की प्रतिष्ठा के साथ साथ जिस मंदिर में ही जो अपने आगे के भाग में गुरु मंदिर का निर्माण होना है, वहाँ पर भी गुरु प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा परमात्मा की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही संपन्न होगी। बोलो धर्मनाथ भगवान की जय, बोलो विजयानंद सुरेश महाराज की, बोलो वल्लभ सुरेश महाराज की। 8, 9, 10 दिसंबर को लुधियाना न्यू सूर्या विहार में श्री सांवलिया पार्षद परमात्मा के शिखरबद्ध जिनालय की मंगलमय प्रतिष्ठा गुरुदेव संपन्न करवाएंगे। और उसके बाद में 14 दिसंबर को नकोदर में गुरुदेव श्री धर्मनाथ दादा के मंदिर की प्रतिष्ठा संपन्न करवाएंगे। और उसके बाद में 16 तारीख की संक्रांति मणि लक्ष्मी धाम में, क्योंकि यहाँ पर भी गुरुदेव का परिवार उनकी राह देख रहा होगा, सभी आराधक गुरुदेव का इंतजार कर रहे होंगे। तो गुरुदेव 16 तारीख को पुनः मणि लक्ष्मी पधार जाएंगे और 16 की संक्रांति यहाँ पर होगी। 17 तारीख को गुरु वल्लभ के आचार्य पदवी का 100वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। उसका भी भव्य कार्यक्रम 17 तारीख को यहाँ पर होगा। और इसके साथ ही 20 तारीख को उपधान तप के पूर्णाहुति पर भव्य वरगोड़ा, मोक्षमाला का भव्य वरगोड़ा होगा। 21 तारीख को मोक्षमाला परिधान महोत्सव यहाँ पर संपन्न होगा। इस मणि लक्ष्मी धाम में पार्श्वनाथ दादा की अनन्य उपासिका, उनकी चरण सेविका, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली जीती जागती ज्योत, हाजर हजूर, प्रकट प्रभावी, ऐसी पद्मावती माता यहाँ पर विराजमान हैं। और
गुरुदेव ने उनके पद्मावती माता के मंदिर में अत्यंत प्रभावशाली और रहस्य गर्भित ऐसे अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न करवाए हैं। और अब गुरुदेव की प्रेरणा से और गुरुदेव के सानिध्य में पद्मावती माता का पहला जागरण, पद्मावती माता का विशाल पहला जगराता 25 नवंबर को, शनिवार 25 नवंबर, चातुर्मास का अंतिम सेकंड लास्ट दिन, क्योंकि 26 तारीख को चौमासी चौदस है और 26 तारीख को रविवार है और 27 को कार्तिक पूनम है। तो ये अंतिम शनिवार चातुर्मास का, और उस दिन हाँ जागरण यहाँ पर रखा गया है, जिसका संपूर्ण लाभ हमारे श्री आत्मानंद महासभा उत्तरी भारत के अध्यक्ष हमारे बाबूजी श्री चिरंजी लाल जी कपूर चंद जी जैन, श्री नरेंद्र जी बम, बहन अंजलि परिवार ने पहले इस जागरण का लाभ हमारे प्रधान जी परिवार ने प्राप्त किया है। बहुत भव्य रूप से माता पद्मावती का जगराता यहाँ पर 25 तारीख को होगा। पूरे पंजाब को सबको आमंत्रण है, सकल संघों को। क्या वो रात्रि होगी, क्या वो माहौल होगा, जाने माने पहचाने संगीतकार यहाँ पर बुलाए जाएंगे और माता का पहला जगराता जैसे दिल्ली वल्लभ स्मारक में होता है, मेरठ में होता है, बड़ौत में होता है, पट्टी में होता है, और अब उसी श्रृंखला के अंदर में अब मणिलक्ष्मी धाम में भी यह जागरण होगा और हर साल ये जगराता अब ये कराया जाएगा। और उसका पहला लाभ, शुभारंभ का लाभ हमारे श्री नरेंद्र जी बम, श्रीमती अंजलि जी उन्होंने प्राप्त किया है। तो सभी को आमंत्रण है 25 तारीख को उस जागरण में आप सभी को सपरिवार पधारना है। देखिए, मैं घोषणा करता हूँ कि ये जो 15,15,515 का चढ़ावा चल रहा है, मूल नायक श्री धर्मनाथ दादा का, ये बोली अभी जो चल रही है, ये बोली हमारे बाबू चंद्रमोहन जी, हमारे धीरज भैया, हमारे हिमांशु भैया की बोली चल रही है 15,15,115। धन्यवाद। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना। कैसे करें? बहुमान करा कर जा रहा हूँ साइड। देखिए, मैं 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, माफ करना, आप बैठे रहिए, मैं 2 मिनट वापस आ रहा हूँ। 2 मिनट बैठे रहते भैया, सबका बहुमान भी करना है और सबको प्रभावना भी देनी है। मैं साइड बाबा निकल रहा है, तुम बैठ गुरुजी जा रहे, एक बार खड़े तो नहीं खड़े तो होना पड़ता। चलिए बैठ जाइए। अपनी बचपन से एक मर्यादा है कि बड़े आएँ तो खड़े होना, बड़े जाए तो खड़े होना, सर आए क्लास में तो खड़े होना और सर जाए तो, ये अपनी एक भारतीय मर्यादा है बड़ों की। बोलो श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो श्री आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो श्री सिद्ध चक्र भगवान की जय। हाँ जी, धीरज भैया आप यहीं पे रहिए, जिनको बहुमान देना है तो मैं नाम मेरे पास हैं जी। कैसे नहीं, उनके परिवार से दिलाने ना, उनके हाथों से। हाँ, मैं नाम बोलता जाता हूँ, आप अपने हाथों से सभी तपस्वियों को आपका जो बहुमान का है वो देते जाइए। नहीं, बस ऐसे ही एक एक आप देते जाइएगा। पहला नाम है श्रीमती मंजू जैन, आइए। उसके बाद में सुमन जी, अनीता जी, आते जाइए। अच्छा, परिवार की बहनें भी हैं। एक सेकेंड, राहुल भैया परिवार की बहनों का भी बहुमान कराइए, तिलक। और हाँ, इधर से बहुमान के लिए अंजलि जी, अंजलि जी बहुमान कीजिए। हाँ, इनका बहुमान, परिवार की बहनों का माला तिलक दीजिए। अच्छा जी,
सिद्ध चक्र आराधक शिर शिरपाल कुमार, शिर शिरपाल कुमार। सिद्ध चक्र आराधक शिर शिरपाल कुमार, शिर शिरपाल कुमार। बोलो सिद्ध चक्र भगवान की जय। हाँ जी, आइए श्रीमती मंजू जी आगे पधारिए, परिवार से बहुमान स्वीकार कीजिए। इसके बाद सुमन जी आगे पधारे, अनीता जी, सुनीता जी आते जाइए, जिनके नाम बोला फटाफट आते जाइए। सुनीता जी के बाद रक्षा जी, सब आए हुए ना जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं हो मुझे बता देना। रेनू जी, संजू जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मीनू जी, पूजा जी, अभिलाष जी, जीवन जी। कई आराधक ऐसे जिन्होंने जीवन में पहली बार ओली जी की आराधना की है, बहुत बहुत अनुमोदन है उनकी भी। किरण जी, नीतू जी, मोनिका जी, मुकेश जी, आओ मोनिका जी, आ जाओ आ जाओ। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ। अंजलि जी, एक सेकंड मुकेश, फिर अपने जेंट्स का लेते हैं। आओ श्रीमती अंजलि जी, श्री नरेंद्र जी, आगे गुरु जी, क्लास 10। सिट डाउन प्लीज। हाँ जी, नरेंद्र जी का हो गया। हाँ जी, मुकेश जी, जितेंद्र जी, सार्थक, सुरेश जी आइए। मुकेश, हाँ जी, जीवन में पहली बार आम्बिल की है, पहली बार सीधा 9 आम्बिल की होली मुकेश भैया ने की है लेने गए जो है 2 जने। अच्छा वो बाहर गए भैया। हो गया हो गया। अच्छा फोटो ले रहे हैं, आए तो स्टेटस यही लगना है। चलिए हाँ जी, मुकेश भैया चलिए लेने गए हैं। दान कराना सीओ। अब अपने यानी जितेंद्र जी का है और सुरेश जी का है ना, 2 ही रहे, ठीक है। हाँ ले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए हाँ जी, पचखाना आम्बेल, उपधान में आप जो सामग्री लाएंगे आपको बता दी, यहाँ से जो मिलेगी उसमें आपको क्रिया के लिए एक आसन, मुँहपत्ती, चरवला, संथारा, ऊपर बिछाने के लिए उत्तरपट्टा, एक ब्लैंकेट, नवकार वाली यानी माला, एक शॉल, ये सब रखने के लिए एक बड़ा सारा बैग, माथा दुखे तो उसके लिए बाम, विक्स इनहेलर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ में भोजन करने के लिए बढ़िया पूरा बर्तनों का सेट, और वो भी कांसे के बर्तन, कांसे के बर्तन जिसमें कि भोजन और ताकतवर हो जाएगा आपका। तो ऐसा कांसे के बर्तनों का पूरा सेट, वो भी विशेष रूप से ऑर्डर दे करके आप सबके लिए मंगवाया जा रहा है। और ये सारी भेंट लाभार्थी परिवार की तरफ से आपको दी जाएगी, हमेशा के लिए वो आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आप उसका उपयोग करेंगे, बाद में आप उसका उपयोग बाद में भी अपने घर में भी कर सकते हैं।
पहले हो गया मैं क्या आप यकीन करो मैंने नहीं मिलेगी मैं कहीं 31 तक बढ़ा नहीं इसमें का फायदा है तेरे को मिलेगी नहीं सिर्फ दलाली मिलेगी कहाँ गया वो अफसल उधर मार्जिक कमरे में ही है? उधर होगा उसके रौनक के पास होगा रौनक के पास रौनक कमरे में होगा या ऑफिस में होगा रौनक के पास ही बैठा ओ मेरे भैया बैठे चरण में हाँ जी हो गया पूरा चलिए कंप्लीट गुरुवंदन हाँ बाबूजी हाँ बाबूजी चलिए गुरुवंदन बोलो इच्छामि खमास मनो वंदे ओम जावनी जाए निस्सही आए मथे इच्छामि खमास मनो वंदे ओम जावनी जाए निस्सही आए इच्छकार सुह देवसी सुख तप